हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की। चैप्टर तो इजी होता है लेकिन आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तो मैं आपको इस पूरे चैप्टर का निचोड़ 15 से 20 मिनट में बता दूंगा और उतनी ही देर में आपको ये चैप्टर करना आ जाएगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताते हुए चलूंगा और एंड ऑफ द सेशन में आपको एक ऐसी पीडीएफ देने वाला हूं जिसमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे। तो आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना, सिर्फ 15 से 20 मिनट की बात है। चलिए कम ऑन आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो वैसे ही कुछ नहीं होना, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, और यूजली लोग पी ए से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। पी ए, वेयर ए इज व्हाट? ए इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट है जिसके बारे में बात हो रही है। यहां पर अपॉन में आता है तो यहां आता है टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस यानी जो कुछ भी है, या हम कुछ लोग उसको केसेस बोल देते हैं। टोटल केसेस जो है नीचे डिनोमिनेटर में आता है, ऊपर में आता है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस या फेवरेबल सैंपल स्पेस, जो आपको सही लगे आप वो लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप खेल कर जाओगे। मैं इसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर P ऑफ A की बात हो रही है तो यहां पर आता है N ऑफ S टोटल सैंपल स्पेस, और यहां पर N ऑफ A, यानी कि उतने सैंपल स्पेस जिनकी मुझे जरूरत है, जिनकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी आप हैं उसके हिसाब से। समझ गए? तो इसी के बेसिक फंडामेंटल पर ये पूरा का पूरा चैप्टर होना है। लेकिन इसको करने के लिए आपको कई सारी चीजें पता होनी चाहिए। जय वीरो वाला कॉइन पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ताश की गड्डी यानी कि डेक के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लूडो वाला गेम भी पता होना चाहिए, महाभारत में जो हुआ था। चलिए तो एक एक करके सब पर बात करूंगा, सब पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कॉइन की बात कर लेते हैं। तो कॉइन जो होता है आपने देखा होगा, आप सबकी पॉकेट में होता है। तो कॉइन में अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो सैंपल स्पेस होते हैं वो कितने होते हैं। तो कॉइन की अगर मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूं यहां पर, वन कॉइन की, तो यहां पर अगर कोई मुझसे कहे कि एन ऑफ एस यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं, तो मैं कहूंगा यहां पर जो टोटल सैंपल स्पेस होते हैं वो हेड और टेल के साथ सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं। ठीक। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि टू कॉइन्स की अगर बात हो रही है तो उस केस में कितने होंगे, तो मैंने कहा उस केस में टोटल चार होते हैं। और वो कौन से होते हैं? मैंने कहा हेड हेड होगा, या फिर टेल टेल होगा, या हेड टेल होगा, या फिर टेल हेड होगा। ये चार हो गए। खेल बिगड़ता है जब आपसे थ्री कॉइन के बारे में पूछ लिया जाए। तो थ्री कॉइन्स के बारे में जब पूछा जाएगा तो सैंपल स्पेस 8 होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप उनको बना नहीं पा रहे होते हैं, आपको बनाने में दिक्कत हो रही होती है। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, गजब का लॉजिक है जिससे आप आसानी से बता पाएंगे। आपको मालूम है टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे? 8 होंगे। अब आप क्या कीजिए, उस 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो आपको क्या करना है, यहां पर 4 बार हेड लिखना है और 4 बार टेल लिखना है। मैं लिख के दिखाता हूं, आप उसको फील कीजिएगा। तो मैंने क्या किया, हेड 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 हेड, और इसी तरीके से 4 बार टेल लिख लीजिए। लिख लिया। अब इस 4 को 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। बस इतना सा खेल है, ऐसे लिखते जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बार हेड और एक बार टेल। तो इस तरीके से लिख डालिए, टेल हेड टेल हेड टेल, और ये हो गया आपका काम। बस यही करना था अपन लोगों को और ये काम हो गया। अब इन्हीं सैंपल स्पेस को उठाकर यहां लिख दीजिए। तो क्या आ रहा है? हेड हेड हेड, उसके बाद क्या आ रहा है? हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद क्या है आपका? हेड टेल टेल, देन टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, टी टी एच और टी टी टी। ये आपके 8 के 8 सैंपल स्पेस आ गए जो मैंने आपके सामने लिख दिए। कितना आसान है सैंपल स्पेस बनना अगर आप इस लॉजिक को यूज करते हो। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम लोग जेई के एग्जाम में यूज करते हैं। जेई के बच्चों को जब पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग के, तब हम ये तरीका यूज करते हैं। राइट। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये हो गया आपका कॉइन का सारा। अब एक आखिरी बात, जो काम की बात मैं बताना चाहता हूं। आपको कोई दुनिया में ये कहने आता है कि दो कॉइन है, टू कॉइन टॉस्ड वंस,
दो कॉइन को एक बार उछाला गया, दो कॉइन को एक बार उछाला गया, या फिर मैं ये कहूं वन कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार उछाला गया। एक ही बात है, ये दोनों अलग अलग बात नहीं है। एक बार दो कॉइन को उछालना या दो कॉइन को एक बार उछालना एक ही लॉजिक माना जाता है। सिमिलरली अगर मैं ये बात तीन कॉइन के लिए कहूं, तीन कॉइन को एक बार उछालो या एक कॉइन को तीन बार उछालो, दोनों बात सिमिलर हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आगे की तरफ दौड़ते हैं एक क्वेश्चन करते हुए। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया, ए कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, एक कॉइन को दो बार उछाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, दोनों के दोनों क्या है, बोथ हेड आए या फिर बोथ टेल आए, दोनों हेड आए या दोनों के दोनों टेल आए, ये वाला केस मुझे बताना है। मैंने कहा बहुत आसान काम है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इफ ए कॉइन टॉस्ड टू टाइम्स, एक कॉइन को दो बार उछाला गया, देन सैंपल स्पेस, जिसको मैं एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या क्या सैंपल स्पेस आते हैं मुझे मालूम है, यहां पे चार सैंपल स्पेस आते हैं, जिसमें हेड हेड होता है, टेल टेल होता है, और हेड टेल और टेल हेड, ये कहानी यहां पर आती है। ठीक है भाई, अगर ये कहानी यहां पर आती है तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, वो टू हेड की बात कर रहे हैं, टू हेड यानी कि फेवरेबल सैंपल स्पेस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ ए से। तो वो कितने हैं, वो हैं आपका हेड हेड। तो यहां पर एक केस है ऐसा, अगर मुझसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी बताइए पी ऑफ ए की, यानी इसी की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो मैं क्या करूंगा, एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस, अर्थात ऊपर वन आएगा और नीचे चार आएगा, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब मैं आपको आंसर दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका आंसर। अब आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब 1/2 आंसर आने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्वेश्चन ने आगे और भी कहा है, और प्रोबेबिलिटी में और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो बोथ टेल, टेल की भी बात करने को कह रहा है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इसी तरीके से अगर मैं फेवरेबल केस सैंपल स्पेस एन ऑफ बी पूछूं, किसका पूछूं, टू टेल्स का पूछूं, तो क्या होने वाला है, तो इस केस में भी यही सेम मामला आएगा, यानी कितना आएगा, दैट इज व्हाट, टेल टेल, ये वाला केस यहां आएगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी यहां पे निकाल दे रहा हूं, दैट इज पी ऑफ बी, वो भी कितनी आएगी, 1/4। अब मैं दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। मैंने फटाफट से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कैसे किया ऐड, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने लिखा P ऑफ A प्लस P ऑफ B दैट इज 1/2, सॉरी शक्तिमान, 1/4। दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2/4, और सॉल्व किया तो क्या आ गया, 1/2, और यही आंसर आपको गिवन है। टक हो गया। चलो, तो हमने एक क्वेश्चन कॉइन वाला कर लिया, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको दो दो क्वेश्चन लगभग कराता जाऊंगा हर टॉपिक पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आता जाए। क्या ना, एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 1 रुपए की कॉइन को 3 बार उछाला गया, ठीक, एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, उस पर जो भी रिजल्ट आया हर बार नोट किया गया। आगे सुनिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स और एटलीस्ट 2 हेड, यानी खेल जो है, एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, इसका खेल है, इसका 8 केस का खेल है। तो अब मैं आपको सिंपल सिंपल दिखाऊंगा, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए और चीजों को समझ पाए। ठीक है, आइए फटाफट से दौड़ जाते हैं। यहां आइए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहां पे आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल 8 आउटकम्स आते हैं, ये बात बड़ी क्लियर है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हेड, हेड के कितने आते हैं, इतने आते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, उन्होंने कहा 3 हेड, तो 3 हेड वाला केस कितना आता है, एक ही आता है, क्योंकि मैंने आपको केस लिखने सिखाए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आप उसको पीछे जाइए और देखिए। तो भाई ये 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो कितनी आ गई, 1/8 आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल तो होने ही चाहिए। अब 2 टेल कैसे मिलेंगे आपको, 2 टेल वाले केस में आपके सामने एक बार मार्क कर देता हूं, जिसमें हेड टेल टेल
और उन्होंने क्या कहा, एटलीस्ट कम से कम 2 तो होने ही होने चाहिए, इसका मतलब 3 वाला भी आ जाएगा इसमें। और क्या हो सकता है, टी टी एच हो सकता है, और एच और टी एच टी हो सकता है। ये 4 केस आपके आएंगे, इसके अलावा कोई और केस नहीं आएगा। तो मैंने ये 4 केस आपके सामने यहां पर ले लिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली 4/8, क्योंकि टोटल केस कितने 8, तो ये कितनी आ गई 1/2। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ गए। बस ऐसे ही चलना है। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और आपको ले चलता हूं डाइस की तरफ। डाइस क्या कहते हैं वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। आइए, डाइस की अगर मैं बात करूं तो मुझे मालूम है कि डाइस को जब 1 डाई इज टॉस्ड, रोल्ड बोलते हैं इसको, टॉस नहीं बोलते हैं, रोल्ड, तो वहां पे 6 केस आते हैं। और वो 6 केस कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 केस आते हैं। अब यहीं पर मैं सारा खेला करने जा रहा हूं, ये और ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक, दूसरा खेला करने जा रहा हूं मैं, ये ये आपके इवन नंबर है। ठीक, एक और खेला करने जा रहा हूं मैं यहां पर, इसके बारे में, ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, समझ गए आप। और एक और खेला सुन लो, एक और खेला सुन लो, अगर कहीं पर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो और 5 लिखा हो, 2 3 5, ये जो है प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये, प्राइम नंबर, जिनकी जरूरत आपको यहां पर क्वेश्चंस में पड़ेगी। खड़ा क्लियर है। अब ये सेम बात अगर यहां पर 2 कॉइन के लिए होती, इफ 2 डाइस, कॉइन नहीं है यहां पर, डाइस है, आर रोल्ड, तब क्या कहानी होती। तो यहां पर सैंपल स्पेस बनते 36, और वो सैंपल स्पेस कौन से होते, मार्क करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इस तरीके से ही होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मैं आपको स्पेशल टाइप का दिखा रहा हूं, ऐसे देखते जाइए आप इसको, ऐसे, ये स्पेशल टाइप का है। ये जो आपको स्पेशल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको मैंने मार्क किया, इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं, डबलेट। और ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। समझ गए बात। चलो, तो बस बाकी के आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यहां पे 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 आएगा, 6 4 आएगा और 6 5 आएगा। यहां आगे बात करूं तो 5 6 आएगा। यहां आगे बात करूं तो 4 5 आएगा और 4 6 आएगा। अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि कहां पे क्या आने वाला है। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये 2 2 तो 2 2 से पहले क्या आएगा, 2 1 आएगा। यहां पे क्या आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा और 2 5 आएगा और लास्ट में 2 6 आएगा। मैंने ऑलमोस्ट आपको आइडिया दे दिया कहां पर क्या आएगा, आप आगे खुद से लिख सकते हैं। चलिए खेला करते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने पहला, समझिएगा इसको, आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। कह रहे हैं टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, 2 डिफरेंट डाइस को थ्रो किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 7। सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले 2 डाइस आर रोल्ड, देन NS यानी सैंपल स्पेस, तो ऑब्वियस सी बात है 36 बनेंगे, और वो कौन से बनते हैं वो आप यहां पर लिख देंगे। चलिए फेवरेबल केस की बात करते हैं। फेवरेबल केस क्या है भाई, नंबर अपियरिंग ऑन टॉप ऑफ द डाइस इज 7, और वो भी क्या है, सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सम ऑन डाइस इज 7, यानी कि N ऑफ A, इसकी बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ये वाले लिख देता हूं यहां पर, इनकी की कोई जरूरत पड़ेगी। आपको मालूम है 1 और 6 अगर होगा तो भी 7 होगा,
टू और फाइव होगा तो भी 7 होगा, 3 और 4 होगा तो भी 7 होगा और 4 और 3 होगा तो भी 7 होगा। अच्छा जी, 5 और 2 होगा तो भी 7 होगा, 6 और 1 होगा तो भी 7 होगा। ये वो सारे केस मैंने लिख दिए जिन पर ये 7 देगा। तो कितने हो गए, 2 4 6। तो ऐसे फेवरेबल केस कितने आए भाई, फेवरेबल केस आए टोटल 6। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि एन ऑफ ए की जगह एन ऑफ पी बताना है, सॉरी पी ऑफ ए बताना है। तो वो क्या होता है, वो होता है एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस, यानी कि 6 अपॉन में 36। आंसर कितना आ गया, 1/6। इस तरीके से मैंने आंसर कर दिया, देख लेते हैं। ये रहा 1/6। क्लियर है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं डेक पर। किस पर, डेक, ताश की गड्डी। तो समझिएगा, एक एक चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। टोटल जो कार्ड्स होते हैं दैट इज व्हाट, 52। कितने कार्ड्स होते हैं, 52। अब 52 कार्ड्स यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक इधर कर दे रहा हूं और एक इधर कर दे रहा हूं। पहले जो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड कार्ड। क्या बोलते हैं, रेड। और ये रेड कार्ड जो होते हैं टोटल 26 होते हैं। पहली बात क्लियर है। तो सर इधर वाले में क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, इधर वाले जो होते हैं ब्लैक कार्ड होते हैं, जिनको मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं। और ये भी कितने होते हैं, ये भी 26 होते हैं। अब क्या होगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यहां से ऐसे ऐसे करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहां पे सबसे पहले जो होता है वो हार्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो डायमंड होता है। ठीक, हार्ट हो गया और डायमंड हो गया। हार्ट कितने होते हैं भाई, हार्ट समझ लो, हार्ट होते हैं आपको 13, और ये कितने होते हैं आपके, अगेन 13। यहां पर चलते हैं, यहां क्या कहानी है, यहां पर भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ऐसे। तो अगर मैं ब्लैक कार्ड की बात करूं तो टोटल यहां पर जो है 26 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 26 कार्ड्स आर देयर। अब ये 26 कार्ड्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी दो पार्ट के होते हैं, एक स्पेड होते हैं जो कि 13 होते हैं, एक क्लब होते हैं जो कि 13 होते हैं। अब मैंने क्या करना है, यहां पे आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं इधर की तरफ गया, मैं सिर्फ एक के बारे में आपको बता दे रहा हूं, बाकी चार के बारे में आप अपने आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो सबसे पहले एक एस होता है आपका, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से सारे कार्ड होते हैं। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं ये जो कार्ड हैं आपके, तीन कार्ड, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। कितने बोलते हैं, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो गए, तीन हो गए। अगर मैं फेस कार्ड इसमें बात करूं तो इसमें भी कितने होंगे, तीन होंगे, इसमें भी कितने होंगे, तीन होंगे, और इसमें भी कितने होंगे, तीन होंगे। अब कोई मुझसे ये पूछ ले कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी बताना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, पहले समझिए आप। तो फेस कार्ड की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है तो उससे पहले मुझे कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी। तो समझिए, अगर इन 13 कार्ड की हर्ट वालों की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या लिखूंगा, 13/52, क्योंकि ये 13 है, टोटल 52 है। कोई मुझसे डायमंड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 13/52, इसकी पूछ रहा है तो 13/52, इसकी पूछ रहा है 13/52। अगर कोई फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछ ले तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा बहुत आसान सा काम आपको करना है। इसके फेस कार्ड कितने हैं, टोटल 3 फेस कार्ड हैं। तो अगर कोई मुझसे फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इस वाले केस में, वो भी किस में, हर्ट वाले में, किस में, हर्ट वाले में, तो अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो 3/52, ऐसे 3/52, 3/52, 3/52 यहां पर होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ तो 26/52, क्योंकि रेड कार्ड 26 है। कोई मुझसे ब्लैक कार्ड की पूछे तो 26/52। रेड फेस कार्ड कितने हुए, 6 हुए, कि 3 यहां पर हुए, 3 यहां पर हुए। ब्लैक फेस कार्ड कितने हुए, 3 यहां पर हुए, 3 यहां पर हुए। इस तरीके से मैंने यहां पर प्रेजेंट कर दिए। टोटल फेस कार्ड कितने हुए, 12/13। टोटल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछ ले तो वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। टोटल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो टोटल 12/52। ये आंसर भी मैंने आपको बता डाला। अब मैं आगे की तरफ लेके चलता हूं और क्वेश्चंस कराता हूं, इसको समझिएगा एक एक करके। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे साथ घटना कुछ इस तरीके की घटी है कि ये जो ए कार्ड इज रैंडमली पिक्ड फ्रॉम ए 52 प्लेइंग कार्ड, लेकिन वो ना तो रेड कार्ड होना चाहिए ना ही क्वीन होनी चाहिए। तो जब भी ना की बात आती है तब हां का निकालते हैं आंसर। तो रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 26/52 हो गई। क्वीन होने की कितनी हो गई, 4/52 हो गई। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है,
रेड कलर की दो क्वीन यहां पर भी होती है और ये चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो रेड कलर की दो क्वीन का मैंने यहां पे अलग से निकाल लिया। तो ये हो गया आपका रेड कार्ड, ये हो गई यहाँ पे क्वीन, और ये जो दो थी ये मैंने माइनस कर दी, और प्रोबेबिलिटी आई 28/52। ये आई आने की प्रोबेबिलिटी। मैं क्या करूंगा, वन में से माइनस करूंगा 28/52। सॉल्व करने के बाद ये 24/52 आ जाएगा। चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। तो मैंने वही 28/52 सॉल्व किया, 24/52, 6/13 वुड बी योर आंसर। कितनी आसानी से कर दिया। अब ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया हुआ है। यहां पर नीदर जैक नॉर एस की बात की गई है। तो जैक आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दोनों को उठाया मैंने यहां पर, प्लस किया, सॉल्व किया, तो 1/13 आ गई। मैं वन में से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा और सॉल्व करके आंसर आपके चरणों में फेंक दूंगा। तो इसी तरीके से ये दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे और सीधे आएंगे, और इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी पीडीएफ उठा सकते हैं। सिर्फ इसकी नहीं, मैथ्स की, साइंस की और एसएसटी की, तीनों के तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का लिंक। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे वीर बैच में, जो कि बिल्कुल फ्री है। वहां पर 15 मिनट वीडियो करके आपको ये वीडियोस यानी कि वीडियोस भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी। समझ गए बात को? बहुत आसान काम है ना, कर लीजिए, इतना आपका काम हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार देखिएगा। देखिए एक एक करके, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये 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 सारे दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, एक ये 52, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी कराई है। लीप ईयर का जब भी क्वेश्चन आता है, आंसर कितना आता है, 2/7। तो ये क्वेश्चन भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपका ये क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, जो मैंने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया विद कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन लगाने, समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक आप इसकी पीडीएफ लीजिए डिस्क्रिप्शन से और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट।